चैप्टर्स आते हैं बेसिक मैथ्स वेक्टर्स का, क्योंकि अगर वो चैप्टर अगर आपने नहीं किया तो इन फ्यूचर वाला चैप्टर नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में आपको मोल कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो वो होता है हार्ड रिक्विजिट इस लिस्ट में। कोर्स भाई अलग पांडे सर, आप जानते हैं माइंड मैप सीरीज को फॉलो करना भाई फजाल रजा। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो है कि भाई आप 2 महीने में कैसे अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर सकते हो, कौन से प्लेलिस्ट वगैरह देखने हैं, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्लेलिस्ट देखने, अगर आपको ऑनलाइन में डाउट्स वगैरह आता है तब कौन सा यूट्यूब चैनल या कौन सा प्लेलिस्ट आपको रेफर करना है, थ्योरी के लिए कौन सा करना है। तो ये इस वीडियो में कंप्लीट एक पैकेज होगा कि आप कैसे एक श्योर शॉट कर सकते हो प्रिपरेशन अपनी सही तरीके से, एक एकेडमिक कमबैक कर सकते हो अपना और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो ताकि इन फ्यूचर आपको कहीं दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 11th में हो और आपको बेसिक वगैरह आना चाहिए, या अगर आप 12th में मतलब आप किसी भी क्लास में हो, बेसिक आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भूल जाओ, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे। बेसिक प्रीरिक्विजिट में जो चैप्टर्स आते हैं मैं आपको थोड़ा बहुत बता देना चाहूँगा, साथ में मेरे स्क्रीनशॉट भी होगा कि कौन सा बेसिक प्रीरिक्विजिट में, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सको। बट फिजिक्स में जो चैप्टर्स आते हैं बेसिक मैथ्स वेक्टर्स काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए फिजिक्स में। ये चीज़ें आपको 12th में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और जो आपका मैकेनिक्स और जो फ्यूचर चैप्टर्स वाले पार्ट है ना, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। सिमिलरली केमिस्ट्री में आपको मोल कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन केमिकल बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, वरना आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाओगे। मैथ्स में आपको बेसिक में सेट्स लॉगरिदम इनइक्वालिटीज़ बेसिक फंक्शन, साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, मतलब श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, ये सब आपको आना चाहिए, वरना आप नहीं कर सकते हो मैथ। क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्री पर्टिकुलरली मैं फोकस करूंगा आप सभी बच्चों के सामने, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं आता, साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा को एक्सपेंड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको रटी हुई नहीं है ना, आपको फिजिक्स में भी दिक्कत आएगी, मैथ में भी दिक्कत आएगी और आपका पूरा जेई खराब जाएगा। और अगर आपको जेई में सच में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, कोई भी बच्चा अगर ये सुन रहा है तो ये बात सुन ले ध्यान से कि एक सब्जेक्ट को ध्यान में रख के जेई मत करना कभी। बहुत बच्चे ये करते हैं कि उनको मैथ्स पसंद नहीं आती, मैथ्स छोड़ देते हैं, उनको केमिस्ट्री पसंद नहीं आती, केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, फिजिक्स पसंद नहीं आती, फिजिक्स छोड़ देते हैं। ये नहीं करना। अगर आपको ओवरऑल एग्जाम में सक्सेस चाहिए ना, लाइफ की सक्सेस की बात नहीं हो रही, एग्जाम में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो तीनों चीज़ें इक्विवेलेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अगर मैथ्स में 30 नंबर आप छोड़ के आ गए और आप ये सोच रहे हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा स्ट्रांग है, मैं उससे 99 परसेंटाइल अचीव कर लूंगा, तो ये कभी भी ट्रू होल्ड नहीं करता, कभी भी किसी भी वे से ट्रू होल्ड नहीं करता। आप ये बात समझ लो। मैंने आज तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जिसका एक सब्जेक्ट बहुत खराब है, एक सब्जेक्ट उसको आता नहीं और उसने छोड़ रखा है, उसका थोड़ा ठीक ठीक भी है ना, तब भी वो एडवांस क्वालिफाई करके आए। मैं आज आईआईटी दिल्ली में पढ़ता हूँ, एडवांस में आपको सब्जेक्ट वाइज रिक्वायरमेंट होती है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान देना कि अगर आपको एग्जाम में एक्सेल करना है, तीनों चीज़ें इक्विवेलेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस कहते हैं। जैसे आप क्लास 12th में जाते हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हो, आप उसमें एक एक क्वेश्चन देखोगे, स्ट्रिंग से चार्ज लटकाया हुआ उसको ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसमें एसएचएम का आ गया है ना कंसेप्ट। तो बहुत बच्चे ये सब देख के क्या होता है, डीमोटिवेट डीमोरलाइज हो जाता है। ये सब रियल लाइफ चीज़ है जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं या कोई भी बच्चा पढ़ रहा है ना, वो डीमोरलाइज हो जाता है जब उसको देखता है ना कि यार ये कंसेप्ट उसने छोड़ रखा है लेकिन टीचर उसको क्लास में पढ़ा रहा है किसी और चैप्टर में, थोड़ा बहुत लिंकेज, तो वो सोचता है यार क्लास में पहले वो कर लेता फिर ये चैप्टर कर लेता तो आज ये चैप्टर मेरा स्ट्रांग रहता, जब उसे न्यूमेरिकल नहीं बनते। ये थॉट आते हैं। आप कमेंट करके बताना आपके साथ ये होता है नहीं, आप येस या नो में कमेंट करके बताना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग भी क्या फेस कर रहे हो, है ना। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में मैंने ये कर रहा है, मैंने कुछ चैप्टर्स को डिवाइड किया है स्मॉल प्रीरिक्विजिट और कुछ चैप्टर को हार्ड प्रीरिक्विजिट किया। हार्ड प्रीरिक्विजिट अगर है कोई चैप्टर तो इसका मतलब वो चैप्टर मस्ट है। तो जो हार्ड प्रीरिक्विजिट के चैप्टर है वो आपको करना ही करना है, क्योंकि अगर वो चैप्टर अगर आपने नहीं किया तो इन फ्यूचर वाला चैप्टर नहीं कर सकते। स्मॉल प्रीरिक्विजिट में होता है कि उस चैप्टर में कुछ कुछ कंसेप्ट उससे यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ फिर से, क्लास 12 में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें डेल्टा जी एंथैल्पी का आता है, फिर डेल्टा जी के बारे में आता है, एंथैल्पी के बारे में पूछा जाता है इन जनरल न्यूमेरिकल थ्योरी वगैरह सब में। वो थर्मोडाइनमिक्स का कंसेप्ट है। तो अगर आपको वो थोड़ा सा पार्ट आपको आना चाहिए ताकि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से समझ में आए। बाकी थर्मोकेमिस्ट्री और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
मतलब आपस में रिलेटेड नहीं है, थर्मो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपस में रिलेटेड नहीं है, बस उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे डेल्टा जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, वो सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको मैंने नाम दिया स्मॉल रिक्विजिट। हार्ड रिक्विजिट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप वर्क एनर्जी पावर नहीं करते, क्योंकि ये चैप्टर पूरा डिपेंडेंट है सेंटर ऑफ मास पे, है ना। कि अगर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम एकदम नहीं पढ़ा तो आप सेंटर ऑफ मास के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी थ्योरी आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो वो हो गया हार्ड रिक्विजिट। आप नाम से ही समझ सकते हो कि भाई लाइक वो करना ही करना है। इसमें पॉइंट ये है, मैं सारे हार्ड रिक्विजिट और प्री रिक्विजिट चैप्टर को मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बाद में देखना वीडियो एंड होने के बाद, क्योंकि आप मैं प्लेलिस्ट वगैरह बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रखना। मैं आपको बताता हूँ इसमें करना है क्या। जो एच लिखा हुआ है तो वो होता है हार्ड रिक्विजिट इस लिस्ट में, और एस लिखा है मतलब स्मॉल रिक्विजिट, मतलब समझ रहे हो ना, स्मॉल और हार्ड, तो उस हिसाब से करना है। और प्रायोरिटी में उनको रखना है जो हार्ड रिक्विजिट है, क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा है। अगर वो आपको नहीं आता तो इन फ्यूचर वाले चैप्टर्स में आपको दिक्कत होगी। इसमें क्लास 11 12 दोनों चैप्टर्स का मैंने मेंशन कर रखा है। और स्मॉल रिक्विजिट को क्या है, बस जो जो कंसेप्ट मैंने लिखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि फ्लूइड्स का ये पार्ट आपको आना चाहिए। जैसे आप ग्रेविटेशन कर रहे हो, ग्रेविटेशन में मैंने लिस्ट में लिखा है कि वर्क पावर एनर्जी विद सर्कुलर मोशन आपको आना चाहिए। बस ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको आना चाहिए उस पूरे चैप्टर से, तभी जाके आप ग्रेविटेशन एक अच्छे लेवल पे कर पाओगे। तो ये सारे टॉपिक्स वगैरह आप कर लेना स्मॉल रिक्विजिट के लिए। कभी कभी ना मॉक टेस्ट वगैरह आप देते हो, या कभी कभी जो ऑनलाइन बच्चे जो तैयारी करते हो वो बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। जब हम मॉक टेस्ट वगैरह, या जब जेईई मेंस का रियल एग्जाम आपके सामने बहुत ज़्यादा आएगा ना, और एक चैप्टर को बहुत टाइम हो गया होगा पढ़े हुए, जैसे काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत टाइम हो गया, अब 6-7 महीने बीत चुके हैं, तो आपको ना याद नहीं रहती। कभी कभी ये होता है कि भाई रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं बहुत टाइम तक, है ना, क्योंकि अपन ने पढ़ा नहीं है। साथ साथ में इसके ये भी होता है कि यार मतलब मेमोरी रिटेन करने में दिक्कत होती है, क्योंकि हार्ड कंसेप्ट होते हैं। तो 200 300 पढ़ने के जो ऑनलाइन लेक्चर के नोट्स होते हैं, उसको पलट के करने में रिवीजन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा टायरसम प्रोसेस है। तो मैंने अपने टाइम में, मतलब जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, जब मैं एस्पिरेंट था, और ये मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं अपने टाइम में फ्लैश कार्ड वगैरह बहुत यूज़ कर रहे थे। ये मेरा लाइक जेईई एडवांस का ही पाउच है, पढ़ाई के साथ मैं रखता था। तो इससे क्या होता था, मेरे रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम कम बचती थी, क्योंकि एक तो मेरे को शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना नहीं पड़ता था, और ये जो आरआरआर का रैंसो रिवीजन फ्लैश कार्ड था, ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है, और इसमें टू द पॉइंट बातें लिखी हुई है। लाइक अगर मैं इसको पढूं तो मेरा चैप्टर ओवरऑल कवर हो जाएगा। साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल कॉस्ट में आ रहा था, 400-500 रुपये का अराउंड। तो मेरे को अच्छा लगा बहुत ज़्यादा कि इसको यूज़ करना चाहिए। इससे ये बेनिफिट हुआ कि एक ही फ्लैश कार्ड को मैं अगर बार बार पढ़ रहा हूँ ना हर दिन, तो मेरी रिटेंशन पावर बढ़ रही है, क्योंकि एक ही चीज़ को देख रहा हूँ। टू द पॉइंट बातें लिखी है, जो PYQs में उठा के पूछा जाता था, जो कोर कंसेप्ट होता है चैप्टर के, वो लिखे गए हैं इसमें अच्छे से। और इसे डेफिनेटली आप सभी चेक करना, अगर आपको रिवीजन वगैरह में दिक्कत होती है और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है, तो ये आपका टाइम भी बचाएगी। और पर्सनली जिस बेसिस पे मैंने यूज़ किया था, मैं हर दिन इसको सुबह उठ के केमिस्ट्री के रिवीजन फ्लैश कार्ड देखता था, मैथ्स के देख लिया, फिजिक्स के देख लिया। मैं इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो अगर आपको पसंद आई ये फ्लैश कार्ड वगैरह तो आप इसे चेकआउट करना मत भूलना। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको ये बोलूँगा कि थ्योरी के लिए कौन सी प्लेलिस्ट वगैरह देखनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है, PYQ सीरीज़ के लिए कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है, अगर आपको डाउट वगैरह ऑनलाइन पढ़ाई में रेज होते हैं तो उसके लिए कौन सी प्लेलिस्ट है, कौन से टीचर्स को आपको फॉलो करना है। मैं एग्जैक्ट प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट भी अपने बगल में लगाऊंगा, ताकि आप वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टली फॉलो करना है इन चैनल्स को, है ना। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में थ्योरी में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि यार उनको ना मतलब समझ में नहीं आता, उनको फिजिक्स बोरिंग सी लगती है, बहुत लेंदी लगती है फिजिक्स। और जो न्यूमेरिकल वगैरह वो अगर थ्योरी कर भी लेना, न्यूमेरिकल में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यार फिजिक्स में थ्योरी के लिए मैंने जो प्लेलिस्ट इसमें लगाई है, फिजिक्स क्रैश कोर्स बाय अलख पांडे सर। आप जानते नहीं हो, मतलब आजकल के बच्चे मेरे को नहीं पता कितना जानते हैं, अलख सर इज द गॉड ऑफ फिजिक्स। मतलब वो जो मैजिकल वे में पढ़ाते हैं ना, वो आज तक कोई टीचर रेप्लिकेट नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा मैजिकल वे, मतलब अगर आपको फिजिक्स मतलब ऐसा है ना कि आपको प्यार हो जाए फिजिक्स से, तो ये जो प्लेलिस्ट आपको देखना है, इसमें अलग सर खुद पढ़ा रहे होंगे आपके फिजिक्स में। इसकी थ्योरी, ये बस थ्योरी पोर्शन के लिए। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाई राजवंत सर, सलीम सर, ये प्लेलिस्ट आपको देखनी है। अगर आपको डाउट्स वगैरह आते हैं, लाइक अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, अलग सर से पढ़ लिया, तो आपको देखना है 5 AM सीरीज बाई आशीष अरोड़ा सर। आशीष अरोड़ा सर, जो बच्चे नहीं जानते,
2016 जेई एडवांस ऑल इंडिया रैंक 1, 2017 जेई एडवांस ऑल इंडिया रैंक 1 सर्वेश मेहतानी, अमन बंसल, इनके वो मेंटोर्स रह चुके हैं, नॉट अनलाइक एनी अदर 2016 टॉपर जो अभी फ्री में मेंटोरशिप बांटते हैं। तो ही इज बीन अ मेंटोर फॉर द ऑल इंडिया रैंक 1। तो वो जो डाउट क्लियरिंग करवाते हैं ये सारे 5am सीरीज में, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होने वाली है। तीनों प्लेलिस्ट की अगर मैंने जो वॉच टाइम निकाली थी कि कितने घंटे का लेक्चर बन रहा है, तो ये अप्रॉक्स 60-70 के आसपास बन रहा था। तो अगर मैं अज्यूमिंग कि अगर आप 6 घंटा भी रोज पढ़ते हो ना ऑनलाइन लेक्चर से, तो आप इसे 15 से 20 दिन या मतलब लगभग ओवर कर सकते हो इसे, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट वाइज। इसके नोट्स वगैरह कैसे बनाने, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मैं किसी और वीडियो में इसको बता दूंगा कि नोट्स वगैरह ऑनलाइन में कैसे लिया जाता है, ताकि आपके नोट्स कंसाइज बने, 200 पन्ने के ना बने। तो एक बार कमेंट करके बोलना येस या नो में बोलना कि येस वी वांट नोट्स, ऐसे करके। तो इसके बाद क्या करना है, ये तीनों चीज़ों प्लेलिस्ट कवर करने के बाद अलग सर का, आशीष अरोड़ा सर और सलीम सर, राजवंत सर का क्वेश्चन सॉल्विंग के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट वगैरह दो, किसी टेस्ट सीरीज वगैरह को ज्वाइन कर लो, आप एनालाइज करो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अब आज तक केमिस्ट्री में किसको फॉलो करना है, तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें माइंड मैप सीरीज को फॉलो करना भाई फजाल रज़ाक सर, वो ना गोट, मतलब बहुत बच्चे, अगर आपके फेवरेट टीचर कौन है इसमें से आप मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे पर्सनली फेवरेट अलग सर थे, क्योंकि मेरे को फिजिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो जिस बंदे ने मेरे को फिजिक्स से प्यार करवाया था वो अलग सर थे, है ना। फजाल रज़ाक सर के माइंड मैप सीरीज आप देखना, वो 50-50 मिनट या 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रैप अप करवा देता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन कहाँ से करना है, डाउट वगैरह कहाँ से सॉल्व करना है, उसके लिए जो चैनल है, अगर आप ओसी के लिए जा रहे हो, ओसी के लिए विक्रम विद्यापीठ नाम का एक चैनल है, उसमें MS चौहान के ऑर्गेनिक के सॉल्यूशन वगैरह दिए हैं बुक के, तो वो कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छे समझाते हैं। तो जो भी दिक्कत वगैरह है, जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग है ओसी के, पर्टिकुलरली ओसी के, आप विक्रम विद्यापीठ से करना। फिर आ जाते हैं आईओसी पे। आईओसी में PMS सर का जो बुक प्लेलिस्ट है जिसमें वो क्वेश्चन सॉल्विंग करवाते हैं, वो आप न्यूमेरिकल के लिए फॉलो करना फॉर आईओसी। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है अभी, एन अवस्थी वगैरह, आप PYQ सीरीज देखना, मैं लगा दूंगा प्लेलिस्ट बगल में, वो आप फॉलो करना। PYQ सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता मैथ्स की तरह। उसमें एक ही टाइप के जो मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहता है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंस होती है। मैंने एग्जांपल दिखाया भी है अपने प्रीवियस वीडियो में, जहाँ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिखा रहा था कि कैसे कैसे रिपीट होते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए PYQ सीरीज आर मोर देन सफिशिएंट। PYQ सीरीज अगर आप सब कर लोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद आप क्या करना, मॉक टेस्ट देना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। ये आपका केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, आपके 15 दिन के विदिन खत्म हो जाएगा। मैंने जो एस्टिमेट निकाला था वॉच टाइम आवर्स लेक्चर्स का, डिवाइडेड बाई कि आप 6 घंटा 8 घंटा पढ़ते हो, तो 15 दिन में आपका पूरा केमिस्ट्री खत्म हो सकता है। मैथ्स पे आप आ जाते हैं। मैथ्स पे जो करना है, मैथ्स में आप जेई ब्रीफ को फॉलो करना बाई निशांत वोहरा सर। वो बहुत अच्छे टीचर है, साथ साथ उनका मैंने प्लेलिस्ट इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि भाई बहुत कम टाइम में उन्होंने रैप अप करवा दिया सारे कंसेप्ट को, की कंसेप्ट, की कोर कंसेप्ट, और लगभग जो चैप्टर से हर एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो उन्होंने बता रखा है। जेई ब्रीफ की इस प्लेलिस्ट से मैंने खुद फॉलो किया था 2022 में, और ये प्लेलिस्ट भी 2022 की है, तो ये आप फॉलो करना अगर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैथमराइजिंग का एडवांस सिनोप्सियम आप फॉलो करना, प्लेलिस्ट का मैं फोटो बगल में लगा दूंगा। उससे आपको इतना बेनिफिट होगा, क्योंकि देखो जेई मेंस में क्या होता है ना, जेई मेंस में अब जेई एडवांस के PYQ आते हैं। जेई मेंस में अब होने लगा कि जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन आने लगे, बहुत ज़्यादा टफ, तो आपको टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा, इसलिए ताकि आपका जेई मेंस भी क्रैक हो, एडवांस भी क्रैक हो। तो ये आपको फॉलो करना है। साथ साथ PYQ सीरीज आपको मैथ्स में फॉलो करनी है, क्योंकि मैथ्स क्वेश्चन सॉल्विंग ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो आपको ये 3 चीज़ फॉलो करनी है। जेई ब्रीफ बाय निशांत वोहरा सर, मैथमराइजिंग एडवांस सिनोप्सियन और PYQ सीरीज। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, मेहनत करते रहिए, और कमेंट वगैरह जो मैंने बोला है दिक्कत वगैरह आ रही है तो कर देना, और लाइक कर देना अगर आपको मेरे एफर्ट्स अप्रिशिएट करते हो, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगा। मतलब मीन्स अ लॉट टू मी, मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से खुश होता हूँ मैं थोड़ा सा, आप मेरे छोटे भाई जैसे ही हो। बाय बाय।